नमस्कार, सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों का मैं अमोल खोले हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसा रहा दिन भर की खबरों का हाल, जानेंगे जीवन जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार के बाद। बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अंबा प्रवासी वाहतूक संस्था की ऐसी भी करतूत, खटारा बस ही दौड़ेंगी विशेष महिला बस के रूप में। रेल बजट, थोड़ी खुशी ज्यादा गम, रेल के टिकट नहीं बढ़ाए ऐसा दावा ठोकते हुए रेल मंत्रालय ने पेश किया रेल बजट। अब आरक्षण, तत्काल टिकट और टिकट कैंसिल करने भी भरने पड़ेंगे ज्यादा पैसे। लव पॉइंट के रूप में उभर रहा महानगरी का मॉडल रेल स्थानक, लैला मजनू का संचार और चोरों का अड्डा बन गया है अमरावती का मॉडल रेल स्टेशन। कुएं में गिरकर एक की मौत, घटना गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र की। कुएं से बाहर निकालने करनी पड़ी घंटों जद्दोजहद। ये थे आज के हेडलाइंस और हेडलाइंस के प्रायोजक थे इस दिन इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है, आजा घर आजा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय का सांस्कृतिक समारोह विद्यापीठ में संपन्न हो रहा है। बुधवार को इस समारोह सत्रों का समापन होगा। अमरावती विद्यापीठ के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग का वार्षिक सांस्कृतिक समारोह विद्यापीठ में संपन्न हो रहा है। मंगलवार को संपन्न उद्घाटनीय समारोह से इस सांस्कृतिक समारोह के विभिन्न सत्रों की शुरुआत होगी। बुधवार को बख्शिश वितरण समारोह से इस समारोह के सत्रों का समापन किया जाएगा। आज हिंदी विभाग में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रोफेसर डॉक्टर संतोष ठाकरे करेंगे। मुख्य रूप से श्रीमान मानक आहूजा जी वहाँ उपस्थित रहेंगे, जो छात्रों को इस प्रकार की स्कीम के बारे में जानकारी देंगे कि अनुवाद और प्रयोजनमूलक हिंदी से कैसे रोजगार प्राप्त किया जा सकता है और उसमें प्रतिदिन अखबार क्या अपना सहयोग प्रदान करेगा। छात्रों की विविध प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में किया गया है, जिससे छात्रों के सुप्त गुणों का समुचित विकास हो सकेगा और उन्हें एक संबल अर्थात प्रेरणा, आत्म प्रेरणा मिलेगी ताकि वे आगे बढ़ सकें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लक्ष्य है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का समग्र विकास, और इसी दृष्टि से यह आयोजन छात्रों का औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के समन्वय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अमरावती महानगर पालिका ने शहर के बस सेवा को अपडेट करने का मूड बनाया है। बसों की फेरियां बढ़ाकर विशेष महिला बस सेवा शुरू कराने की पहल मनपा ने की तो है, लेकिन शहर में शुरू हो रही ये अतिरिक्त बसें नांदेड़ से बुलाई गई है। ऊपर से टामटूम दिखने वाली ये खटारा बसें 8 मार्च से शहर में दौड़ना शुरू करेंगी।
8 मार्च के महिला दिन के उपलक्ष्य में विशेष महिला बस शुरू हो रही। ये बस भले ही विदर्भ भर में पहली बार ही हमारे शहर में शुरू हो रही है, पर वह बस खटारा होंगी, यह उतना ही सच है। यानी 27/11 जैसी सड़क दुर्घटनाएं नाकारे नहीं जा सकेंगी, क्योंकि यह बसें परिवहन नियमों में फिट नहीं बैठती। शहर यातायात प्रवासियों की सुविधा के लिए अंबा प्रवासी वाहतुक सहकारी संस्था ने 5 बसों का इजाफा अपने ताफे में किया है। यह वाहन दिनांक 26 फरवरी को पासिंग हेतु आरटीओ में प्रस्तुत किए गए। ऊपर से रंगों में लिपटी इन बसों का मुआयना सिटी न्यूज की खोजी कैमरा टीम के करने पर कुछ कटु सत्य सामने आए हैं। खस्ता हालत की ये बसें नांदेड़ से रिजेक्ट होने पर अमरावती लाई गई है। केवल बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम लगाते ऊपर से टामटूम करने का प्रयास किया गया है। मनपा करार अनुसार केवल नवी बसों को सेवा में शामिल किया जा सकता है, तो बरसों पुरानी बसें क्यों शामिल की जा रही है? बसों में सीट टूटी फूटी है, शीशे की खिड़कियां कार्यरत नहीं है, इंजन फुस है, हैंड ब्रेक चालू हालत में नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स दिखावे पुरते हैं। बसों में पुराने पोस्टर्स हैंडबिल अब तक चिपके हैं, फ्लोर उखड़ चुके हैं, जैसे हजार नुक्स दिखाई देते हैं। इतनी खस्ता हालत की बसों को पासिंग हेतु आरटीओ में प्रस्तुत करना केवल दुस्साहस ही कहा जा सकता है। यूं तो आरटीओ की फी 900 है तथा प्रत्येक बस की चिरी मिरी व्यवस्था 10,000 रुपए की है। इतनी खानापूर्ति होने पर ही वाहन सड़कों पर चलाने लायक का सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसा जानकारों का कहना है। दिनांक 26 को आरटीओ में पासिंग के लिए प्रस्तुत वाहन 8 तारीख को टामटूम करके हरी झंडी बताने का प्रयास किस कदर सफल होता है, ये देखने अमरावती की जनता बेताब है। महानगर शहर बस वाहतुक की ठेकेदार कंपनी द्वारा खस्ता हालत की बसें सेवा में शामिल करने के प्रयास को शहरवासी एक भद्दा मजाक की ही उपमा दे रहे हैं। इंडियन मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए महाराष्ट्र में 12% आरक्षण और विशेष निधि के साथ जेल में सजा काट रहे कुछ बेगुनाहों को सरकार रिहा करे, ऐसी मांग रखी गई है। मंगलवार को एक पत्रकार परिषद में ये मांगे रखी गई। But in the state government it has not done. See, nobody takes care of. Your MLA never visits, your MP never visits, never listens to the demands made by the people. Therefore, it is our suggestion. It is one of the demands that our state government, our Honorable Chief Minister, should specifically earmark, allot certain percentage of the amount of the budget to the Muslim backward areas in the state for the development. It is quite natural, quite reasonable. मंगलवार को शहर के अशोकनगर में संतोष कराड़े नामक युवक की कुएं में गिरकर मौत हो गई। जब इस युवक की कुएं में गिरने की घटना उजागर हुई, तब तुरंत ही अग्निशमन एवं पुलिस विभाग के दस्ते को तलब किया गया, लेकिन कुएं में पानी का बहुत ज्यादा स्तर रहने से मृतक को कुएं के बाहर निकालने में बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ी थी। शहर की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करते भाजी बाजार क्षेत्र के महानगर पालिका दवाखाने के सामने बीजवे लाइन में पेविंग ब्लॉक लगाने का भूमि पूजन मंगलवार को संपन्न हुआ। अमरावती शहर में सन 50 के दशक में नागपुर की एक कंपनी द्वारा सरोज चौक से जवाहर गेट मार्ग का सर्वप्रथम सीमेंटीकरण किया गया, जो करीब सन 2005 तक बढ़िया हालत में कार्यरत रहा। पेविंग ब्लॉक फिटिंग व सीमेंटीकरण कुछ महंगा ही सही, लेकिन दीर्घकालीन उपयोगिता दर्शाता है। अगर रख रखाव उचित हो तो राहगीर सालों साल तक आवागमन के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। स्थानीय भाजी बाजार स्थित मनपा दवाखाने के सामने बिजवे लेन में दिनांक 26 को पेविंग ब्लॉक फिटिंग का भूमि पूजन किया गया। नगर सेविका सौभाग्यवती अश्विनी राजगुरे तथा नगर सेवक प्रवीण हरमकर की प्रमुख उपस्थिति में भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सर्वश्री कृष्णराव बिजवे, वामन राव बिजवे, कृणाल बिजवे, ललित व्यास, लक्ष्मण राव खेड़कर, जीतूभाई जोशी, शुभम शेगोकार, सुधाकर राउत, अमित जोशी प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
मंगलवार को केंद्रीय रेल मंत्री पवन बंसल ने रेल बजट पेश किया। रेल बजट में अमरावती के मॉडल रेल स्थानक के डेवलपमेंट के लिए 3 करोड़, रेलवे वैगन कोच फैक्ट्री के लिए 6 करोड़ और राजापेट ओवरब्रिज के लिए 3 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त निधि मंजूर कराए जाने का ऐलान हुआ। अमरावती से नरखेड़ के बीच नई पैसेंजर ट्रेन चलाने की घोषणा भी बजट में हुई। रेल किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, पर तत्काल टिकट आरक्षण, टिकट कैंसिल कराना, यह सब महंगा कर दिया गया है, जिससे थोड़ी खुशी ज्यादा गम वाला इस बजट के बारे में कहा जा रहा है। सेंट्रल रेल यानी देश भर में दौड़ने वाली वह गाड़ी जिसने पूरे देश को एक सूत्रता में बांध कर रखा है। सेंट्रल रेल यानी तमाम देशवासियों के लिए एक ऐसी उम्मीद है कि वे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की सफल यात्रा कराने में सिर्फ मददगार ही नहीं बल्कि असरदार भी साबित होती है। इसलिए प्रतिवर्ष रेल के बजट का सत्र चलता है। सोमवार को भी सेंट्रल रेल का बजट पेश किया गया। कांग्रेस के रेल मंत्री पवन बंसल इन्होंने रेल का सत्र दौरान रेल बजट प्रस्तुत किया और इस रेल बजट में क्या क्या हाथ लगा है, क्या क्या छूटा है, इस सब का विश्लेषण हम इस तहत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि रेल बजट में अमरावती के हाथ आखिर लगा क्या क्या है। हम जिस जगह खड़े हैं वो है अमरावती महानगरी का मॉडल रेल स्थानक और इस मॉडल रेलवे स्थानक के सौंदर्यीकरण एवं देखभाल के लिए 3 करोड़ रुपए का निधि रेल बजट में मंजूर हो चुका है और महानगरी के समीपस्थ वाला रेल स्थानक यानी बडनेरा रेल स्थानक, तो बडनेरा रेल स्थानक के लिए भी 1 करोड़ रुपए का निधि मंजूर हो चुका है। इसी रेल बजट में और एक बात सामने आई है कि महानगर के नरखेड़ इस रेल लाइन को बहुप्रतीक्षित नरखेड़ लाइन ऐसा संबोधा जा रहा था। कईयों बार इस पर विवाद भी हुआ और इस नरखेड़ रेल मार्ग पर आखिर ट्रेन दौड़ेंगी भी या नहीं, इस पर साशंकता जताई जा रही थी। लेकिन पवन बंसल ने जो रेल बजट पेश किया उसमें नरखेड़ वासियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है और राहत भरी खबर यह है कि अमरावती से नरखेड़ मार्ग के लिए एक पैसेंजर ट्रेन छोड़ने का ऐलान पवन बंसल ने इस रेल बजट में किया है। इसी के तहत अमरावती के राजापेट रेलवे ओवर ब्रिज का मुद्दा भी कईयों दिनों से गर्माते जा रहा था। ये ब्रिज आखिर कब पूरा होगा, इसके ऊपर कईयों सवाल भी खड़े हो गए थे और इन तमाम सवालों का जवाब भी रेल मंत्री पवन बंसल ने इस रेल बजट के तहत दिया है और राजापेट रेलवे ओवर ब्रिज के लिए 3 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त निधि इस रेल बजट के तहत मंजूर हो गया है। आपको बता दें कि इस राजापेट रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू हो चुका है, इसका टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन इस टेंडर प्रक्रिया को आवश्यक निधि की कमतरता पड़ रही होने से यह विशेष निधि अब रेल बजट में मंजूर हो गया है। यानी 3 करोड़ रुपए के निधि के लागत से राजापेट का रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू होगा। अमरावती के मॉडल रेलवे स्थानक के विस्तारीकरण एवं देखभाल के लिए 3 करोड़ रुपए का निधि मंजूर हो चुका है, ये आपको हम बता चुके हैं। और बडनेरा के रेल स्थानक के परिसर का बांधकाम और उसके रखरखाव के लिए भी 1 करोड़ रुपयों का निधि इस रेल बजट के तहत मंजूर किया गया है। और अगली और एक जानकारी आपको दे कि अमरावती से नरखेड़ पैसेंजर दौड़ाने का प्रस्ताव भी रेल बजट में पारित हो चुका है और इस पर शिक्कामोर्तब भी लग गया है। और एक बात यह है कि भुसावल से जो ट्रेन अमरावती तक आती थी, अमरावती भुसावल तक उसकी दौड़ रहती थी, तो अमरावती भुसावल ट्रेन को भी विस्तारित रूप दिया गया है और भुसावल से अमरावती के लिए दौड़ने वाली ट्रेन अब नया अमरावती तक दौड़ाने का संकल्प इस रेल बजट से रेल मंत्री पवन बंसल ने जाहिर किया है। जिस तरह ये रेल बजट है, ये रेल बजट थोड़ा खुशी और ज्यादा गम भरा रहने की भी प्रतिक्रियाएं व्यक्त हो रही है। ये क्यों, ये भी हम आपको बताते हैं कि रेल बजट में जब रेल बजट पेश हुआ तो इस वर्ष किसी भी तरह के भाड़ों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी न करने का ऐलान पहले ही रेल मंत्री पवन बंसल ने कर रखा था। आपको एक बात विशेषता से बता दें कि अब तक जितनी बार भी रेल का बजट पेश हुआ है, कांग्रेस की सत्ता रहने के बावजूद भी कोई कांग्रेस का नेता रेल मंत्री के पद से इस रेल बजट को प्रस्तुत नहीं कर पाया है। और इस बार प्रथमतः ही ऐसा हुआ है कि
कांग्रेस के आधिकारिक रेल मंत्री के रूप में रेल मंत्री पवन बंसल ने बजट पेश किया और ये जाहिर कर दिया है कि रेल के भाड़े में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन भाड़े में तो बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन जो कुछ भी सेवा कर का अधिभार यात्रियों पर लादा गया है उससे नागरिकों के जेबों पर बोझ पड़ेगा, ऐसे स्पष्ट आसार है। इस बजट की खासियत यह है कि बजट के दौरान यह बार बार बताया गया कि किसी भी तरह के रेल के भाड़ों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन जो सेवा कर लादा गया है इससे नागरिकों की जेबें गर्म होगी, जेबों पर बोझ पड़ेगा, ये तो उतना ही सच है। क्योंकि तत्काल टिकट निकालने के लिए जो भी खर्चा आता था उसके समय सीमा में बढ़ोतरी कर दी गई है। आरक्षण के लिए जितना पैसा लगता था उसमें भी 20 रुपए से 120 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है और जब कोई टिकट कैंसिल करना होता है तो उसमें 20 रुपए से लेकर 35 रुपए तक का जो खर्चा आता था वो खर्चा भी बढ़ाकर अब 20 रुपए से 120 रुपए तक निर्धारित किया गया है। यानी आरक्षण, तत्काल टिकट और सेवा करों के लिए नागरिकों को, यात्रियों को ज्यादा पैसे देने होंगे। मंगलवार को पेश हुआ ये केंद्रीय रेल बजट थोड़ी खुशी और ज्यादा गम वाला ही है। अब देखते हैं इसे यात्री किस तरह से लेते हैं और यात्रियों की इस पर प्रतिक्रिया क्या होती है। नेतागण तो इसे सिर्फ दिखावा और आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया रेल बजट ऐसा करार दे रहे हैं, लेकिन यात्रियों को आखिर लगता क्या है? क्योंकि रेल के टिकटों में बढ़ावा तो नहीं हुआ है, लेकिन जो आरक्षण, तात्काल टिकट और रेल टिकट कैंसिल करवाने की प्रोसीजर होती थी, ये प्रोसीजर कई गुना महंगी हो गई है, जिस पर अब तमाम रेल के प्रवासियों की राय क्या है इस पर भी नजरें बनी है। कैमरा पर्सन रितेश अवजेकर, शाहबाज खान, प्रीतम सावरकर के साथ अमोल खोड़े की रिपोर्ट। अगली खबर है महानगर के रेल स्थानक की। अमरावती अंबानगरी का ये मॉडल रेल स्थानक समूचे विदर्भ भर की शान है। अमरावती अंबानगरी में इस मॉडल रेलवे स्थानक के निर्माण के बाद इस रेल स्थानक से कईयों गाड़ियां छूटेंगी और अमरावती के व्यापार जगत में क्रांति आएंगी, इस तरह की बातें कही गई थी। अब ये बातें सच भी होने लगी है, लेकिन इसी मॉडल रेल स्थानक का दुरुपयोग भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अमरावती मॉडल रेलवे स्थानक का ये निर्माण कार्य जारी रहने से यहाँ सुरक्षा इंतजामात भी पुख्ता नहीं है और इसी का फायदा ले रहे हैं शहर के लैला मजनू। जी हाँ, अमरावती मॉडल रेल स्थानक शहर भर के लैला मजनुओं के ठिये के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। चलिए खुद देख लीजिए कैसे। करोड़ों रुपयों के निधि के लागत से अमरावती के शान में 4 चांद लगाने वाला मॉडल रेल स्थानक बना है, मगर ये रेल स्थानक अब लो पॉइंट बनकर उभर गया है। यहाँ की वीरानी और अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था शहर के लव बर्ड्स को लुभाते रेल स्थानक पर खींच ला रही है। शाम को और देर रात को तो यहाँ जुहू चौपाटी जैसा नजारा रहता है, ऐसा यहाँ के कर्मचारियों का कहना है। खुलेआम ये लैला मजनू उनकी हरकतें करते दिखते हैं, पर यहाँ के सुरक्षा विभाग को इसकी कोई परवाह नहीं है। हमने जब जीआरपीएफ को इस बाबत छेड़ा तो उसने पत्रकारों के कैमरे यहाँ आ नहीं सकते ऐसा कहते अपना पल्ला झाड़ लिया था। प्रॉब्लेम असा आहे की मी आमच्या अधिकाऱ्याला फोन केला, त्यांना विचारलं मी आधी, तर येऊन बोललो त्यांच्यासोबत, तुम्ही फोन केला, कन्फर्म केला, ते म्हणते त्यांना तुम्ही परमिशन देऊन विचारायला पाहिजे, म्हणजे लेटर देऊन वगैरे नहीं, लेटर वगैरह तो कहे न्यूज मैटर है, आप परमिशन लाओ फिर शूटिंग करो, ऐसा कहने वाला यह रक्षक इन लैला मजनुओं को अभय देने वाला ही रवैया बयां कर रहा था। कहने को तो यहाँ पुलिस चौकी भी बनी है, पर इस पुलिस चौकी में पुलिस ही नहीं होते, फलस्वरूप यहाँ भी ये जोड़े अपना समय गुजारते हैं। रेल प्रशासन, पुलिस, इन्होंने इस ओर ध्यान देना जरूरी हो गया है, वरना मॉडल रेल स्थानक की सुरक्षा का अहम सवाल खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर के मुख्य खबरों पर। स्थानीय पीडीएमसी अस्पताल में गुरु छाया कॉलोनी निवासी आनंद देवीदास गोडे अपनी पत्नी उज्ज्वला को चेकअप के लिए लाए थे, जहां डॉक्टर द्वारा गलत औषधि दिए जाने से उज्ज्वला गोडे का गर्भपात हो गया। आनंद गोडे ने गाड़गनर पुलिस में मामले की शिकायत देने पर पुलिस ने संबंधित डॉक्टर द्वारा दी गई औषधों की पर्ची तथा आवश्यक दस्तावेज जब्त कर मेडिकल बोर्ड को भेजे जाने की जानकारी प्राप्त हुई है।
मोरबाग इलाके में मंगलवार को शहर यातायात विभाग ने नागरिकों की शिकायत पर कार्रवाई की। मोरबाग परिसर के नागरिकों द्वारा उपस्थित शिकायतों पर यह कार्रवाई की गई, ऐसी जानकारी इस वक्त दी गई। ये मसानगंज रोड के जो रहवासी है, अंदर के रहवासी है, ये इनको बहुत तकलीफ है। और यहाँ पे जो गोडाउन्स है, यहाँ पे गोडाउन्स के होने के बावजूद भी इन सब गोडाउन चालकों को हमने पहले ही सूचना दी थी कि जितने भी उनके ट्रक्स आएंगे वो अपने अपने गोडाउन के अपने प्राइवेट जगह में अंदर जाके वो खाली कराए और अपना जो भी सामान का जो भी उतरना है, चढ़ाना है, वो अपने खुद की जगह में करे। लेकिन ये लोग उनकी गाड़ियाँ जो है वो रोड पे ऐसी खड़ी कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे जो रहवासी है उनको बहुत तकलीफ है। इसलिए हम आज ये कार्रवाई का मुहिम। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस सुर्खियों पर। अंबा प्रवासी वाहतुक संस्था की ऐसी भी करतूत, खटारा बस ही दौड़ेंगी विशेष महिला बस के रूप में। रेल बजट, थोड़ी खुशी ज्यादा गम, रेल के टिकट नहीं बढ़ाए ऐसा दावा ठोकते हुए रेल मंत्रालय ने पेश किया रेल बजट। अब आरक्षण, तत्काल टिकट और टिकट कैंसिल करने भी भरने पड़ेंगे ज्यादा पैसे। लव पॉइंट के रूप में उभर रहा महानगरी का मॉडल रेल स्थानक, लैला मजनू का संचार और चोरों का अड्डा बन गया है अमरावती का मॉडल रेल स्टेशन। कुएं में गिरकर एक की मौत, घटना गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र की। कुएं से बाहर निकालने करनी पड़ी घंटों जद्दोजहद। सिटी न्यूज के बारे में आपके अमूल्य विचार एवं सुझाव सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम एवं खबरों का सिलसिला यही निरंतर बना रहेगा। आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। जय हिंद। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।